Miguel's entire life was wasted because a poor trial against him never took place. Our constitution gives every citizen the right to life and liberty. This means that every citizen must also have a right to fair and speedy trial. McHale case shows what happens when the rights granted by the Constitution are not available in practice. हमारा जो संविधान है स्टूडेंट्स वो हर एक किसी को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी देता है यानी कि जीने का अधिकार अपनी स्व इच्छा से उसका भी अधिकार देता है और ये भी देता है अधिकार कि हर एक इंसान को एक फेयर यानी कि निष्पक्ष और एक स्पीडी ट्रायल मिले स्पीडी ट्रायल में स्टेज जस्टिस मिले रीज़न बीइंग कि जैसे मकैल के साथ हुआ कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया और वो 44 साल तक बिना बात के वो जेल में पड़ा रहा जिसकी वजह से ना ही वो अपनी ज़िंदगी जी पाया जिस जिस तरह से वो जी सकता था ना ही उसको जस्टिस मिला इसी से बचने के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स में एक और अधिकार है जो कि है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अगर वो उसको मिल जाता और उसका जो ट्रायल है यानी कि उसका जो केस है वो प्रॉपर तरीके से चलता तो मकैल को जस्टिस मिलता तो इसीलिए ऐसी ही लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए इसी तरीके की सिचुएशन अराइज ना हो इसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड द राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल in case of the first instance also there was violation of rights provided in the constitution but it was challenged in the court. As a result, workers could get what was due to them in the form of their rightful wages. The constitutional guarantee of the right against exploitation ensured justice to these workers. So इसमें देखें हम कि अगर इस तरीके का कोई भी इंस्टेंस होता है जिसके अंदर किसी का भी राइट का वॉयलेशन हो रहा है यानी कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन हर एक चीज़ का आपको प्रोटेक्शन देता है हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं उसको चैलेंज कर सकते हैं जैसे कि एनजीओ ने चैलेंज किया जो साइंटिस्ट की टीम थी उन्होंने चैलेंज किया कोर्ट में कि जो वर्कर्स हैं उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए जैसे कि एक एनजीओ ने हेल्प किया मिकेल का क्योंकि उनको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में सारे डायरेक्शंस दिए हुए हैं सारे राइट रूल्स रेगुलेशंस उसमें दिए हुए हैं मैंने आपको पहले भी बताया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए यूनिक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर हर एक चीज़ बहुत क्लियरली लिखी हुई है तो अगर हम उसके हिसाब से चलें तो हम इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं ताकि जो लोग हैं उनका जो फंडामेंटल अधिकार है उनको उससे फ़ायदे मिले बेनिफिट मिले ना कि उसका वॉयलेशन हो Our next topic is bills of right. So bill of right क्या है? Both of these examples shows the importance of having right and the actual implementation of these rights. A democracy must ensure that individual has certain right and that the government will always recognize these rights. Therefore, it is often a practice in most democratic countries to list the right of citizens in the constitution itself. Such a list of rights mentioned and protected by the constitution is called the Bill of Rights. So students, बिल ऑफ राइट्स क्या है कोई भी एक बिल एक ऐसा वर्ड है बिल का क्या मतलब होता है कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हर एक चीज़ बहुत क्लियरली लिखी हो मीन्स उसके अंदर आपको क्या बेनिफिट है क्या लिमिटेशंस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं क्या एडवांटेजेस हैं वो सब कुछ अगर उसमें उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लिखा है तो दैट इज़ नोन एज बिल जैसे अभी हुआ था कि कैब आया था देन सीए आया था यानी कि वो क्या था पहले कैब और सीए क्या था स्टूडेंट्स कैब वाज द सिटीजन अमेंडमेंट बिल देन जब वो पास हो गया और वो एक तरीके का लॉ बन गया एक्ट बन गया था वो क्या हो गया सी ए दैट इज सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सो ये क्या होता है पहले कोई भी चीज़ जब पारित होती है लोकसभा में राज्यसभा में पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए वोटिंग के लिए तो वो एक बिल होता है मीन्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिस पर हर एक चीज़ लिखित में होती है
और फिर उसके ऊपर जब डिस्कशंस होते हैं, कोई भी एडिशन डिलीशन या फाइनल वर्डिक्ट जब आता है पार्लियामेंट का, तब वो क्या बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें इन दो एग्जाम्पल्स में आपको क्या समझाने की कोशिश करी गई कि सबको पता है उनके अधिकार क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, बस बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि उन राइट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उन कैसे उसको आगे बढ़ाना है। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में इसी तरह के जो राइट्स हैं उनको लिखित तौर पे जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, रिटन फॉर्म में जो दिया गया है, ताकि एवरी सिटीजन शुड बी अवेयर what are their rights and how they are protected by the constitution. So such list of rights are known as bill of rights. इस तरीके की कॉपी, इस तरीके का डॉक्यूमेंट जिसमें सब कुछ लिखा है उसे हम बोलेंगे बिल ऑफ राइट। A bill of right of individual and ensures a remedy in case there is violation of these rights. So जो ये बिल ऑफ राइट्स है, ये गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करेगी किसी भी तरीके का एक्शन लेने के लिए किसी भी इंडिविजुअल के प्रति, और वो आपको एक रेमेडी देगी। मान लीजिए किसी भी पर्सन को कोई भी परेशानी है या उसे किसी भी फंडामेंटल राइट का या किसी भी अधिकार का कोई भी वायलेशन हो रहा है, तो उसके अंदर रेमेडी भी है, मीन्स उसके अंदर डायरेक्शन भी है कि आप उस पर्सन को कैसे बचा सकते हैं, उसके अगेंस्ट कैसे कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट आपकी कैसे हेल्प करेगी। सो दिस इज द बिल ऑफ राइट। Whom does a constitution protect? The right of the individual. The right of a person may be threatened situation. The individual would need the protection of the government. So it is necessary that government is bound to protect the rights of the individual. On the other hand, the organs of government, the legislature, executive, bureaucracy, or even the judiciary, in the course of their functioning, may violate the right of the person. Students, we have studied about what were all the organs of the government. There are three main organs of the government. First is the legislature. Legislature is the law making body. Second is the executive. Executive, what they do, they implement the law. Then third is the judiciary, means bureaucracy, means judiciary gives the final verdict. Judiciary decides that how and what are the conditions those law will be used for the betterment of the country. So इसमें क्या बताया स्टूडेंट कि जो ये लॉज हैं, ये जो राइट्स हैं, ये गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव भी करती है, कहीं ना कहीं बाउंड भी करती है, ताकि वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, हर एक इंसान के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे। अगर कोई पर्सन उन राइट्स को वायलेट करता है तो उसको प्रॉपर फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको पनिश भी करे।